हमारा चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, इसके 5 पार्ट थे बुक में, ठीक है। 1.1 हमने रीड भी कर लिया, समझ भी लिया, 1.5 हमने समझ लिया और 1.4 भी हमने समझ लिया। अब हम आगे का रीड करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पेज नंबर 1.5 पे टॉपिक नंबर 1.5 सर्कुलर फ्लो ऑफ इन अ सिंपल इकोनॉमी, या फिर हम बोलते हैं उसे टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। फाइन। फर्स्ट लाइन है, अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर्स, ठीक है। एक सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ ऐसा एज्यूम किया जाता है कि सिर्फ दो सेक्टर हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा फॉर्म सेक्टर। फॉर्म सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर हम प्रोडक्शन सेक्टर भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। अगला पॉइंट है, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, इसने क्या बोला है कि ये मालिक किसके हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। क्यों ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और उनसे क्या कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आगे, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड्स, ठीक है। सेम बात लिखी हुई है, मैंने बता दी थी। It is the simplest form of closed economy in which there is no government sector and foreign trade, ठीक है। अब ये टू सेक्टर इकोनॉमी को इन्होंने क्लोज्ड इकोनॉमी बोला, जिसमें ना तो गवर्नमेंट सेक्टर आता है ना फॉरेन सेक्टर आता है। मैंने तब भी बताया था कि जैसे इसका पैसा क्या कहते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा और फॉर्म सेक्टर का पैसा, इसका यहाँ जा रहा है, इसका यहाँ जा रहा है, कहीं बाहर जा ही नहीं रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस टू सेक्टर इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे मीनिंग है फॉरेन सेक्टर का, ठीक है। However, in this current scenario, there is hardly any country which does not have any economic relation with other nations. ये बताया गया है कि आज के टाइम पे बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं, या फिर ऐसी कंट्रीज़ है ही नहीं जिनका कोई दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन ना हो, ठीक है। A closed economy has 3 sectors: household sector, producing sector and government sector, i.e. it does not have any foreign sector, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर आते हैं, ठीक है। कई जगह 3 सेक्टर लिखा हुआ है, कई जगह 2 सेक्टर। आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज, ठीक है, कि क्या आते हैं। बाकी मेनली ऐसा है कि पहले 2 सेक्टर होते थे क्लोज्ड इकोनॉमी में, अब 3 होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को मिला के, ठीक है। ओपन इकोनॉमी पढ़ते हैं। इट इज़ अ इकोनॉमी विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जिसमें 4 सेक्टर हो, जिसमें फॉरेन सेक्टर इंक्लूड हो, सिर्फ इतना ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, इन ऑर्डर टू मेक अ एनालिसिस सिंपल वी टेक अजम्पशंस, ठीक है। कुछ अजम्पशंस होती है कि अगर ये ऐसे रहेगा ना, तो हमारा ये रूल क्लोज्ड इकोनॉमी का और ओपन इकोनॉमी का, ये जो हमारा रियल फ्लो और दूसरा कौन सा है, मनी फ्लो, ये फॉलो होगा। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। सबसे पहले हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ 2 सेक्टर्स लेंगे, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज सिर्फ फर्म सेक्टर को देगा और फर्म सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर से लेगा। कोई दूसरा सेक्टर है ही नहीं, तो वो लेंगे और देंगे किसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। इन्होंने बनाया और ये इनको दे देंगे, ठीक है। और कोई है ही नहीं, तो एक किसको देंगे, इसलिए इनका एंटायर आउटपुट हाउस होल्ड्स को जाता है। थर्ड इज फर्म्स फोर्थ इज हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड एंटायर अमाउंट ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे वो पॉइंट हैं जो मैं समझा चुका हूँ। मैंने कैसे समझाया था, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, यहाँ से जाती हैं फैक्टर सर्विसेज, यहाँ से आते हैं फैक्टर इनपुट, फिर यहाँ से आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर यहाँ से आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने ऐसे समझाया था, यही पॉइंट बार बार लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आता है
there are no savings in the economy, neither the households save from their income nor the firm save from their profits. ठीक है, फर्म को जो माल बेचने से प्रॉफिट मिलता है ना उसमें से सेव करते हैं वो, और हाउस होल्ड को जो फैक्टर इनपुट मिलते हैं ना उसमें से वो सेव करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सेविंग्स नहीं होती है, इसीलिए इसे क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का पैसा यहाँ, यहाँ का यहाँ, ना कोई सेविंग्स हो रही और ना कहीं पैसा या फिर गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जा रही। ठीक है, इसके बाद ये सेम यहाँ दिया हुआ है, हाउस होल्ड फर्म्स। सबसे पहले क्या है, फैक्टर सर्विसेज जा रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फिर आ रहे फैक्टर पेमेंट, फैक्टर की सैलरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बाद जा रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उसके बाद आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यही चीज़ इसी में लिखी हुई है, बस इसमें ये लिखा हुआ है कि द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द रियल फ्लो। रियल फ्लो मैंने क्या बताया था, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आउटर लूप कौन सा है, जिसमें फैक्टर सर्विसेज आ रही हैं और गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं। फैक्टर सर्विसेज भी गुड्स एंड सर्विसेज में आती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज भी गुड्स एंड सर्विसेज ही होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आउटर लूप रियल फ्लो को शो करता है, जिसे हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और वहीं इनर लूप मनी फ्लो को शो करता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है। फैक्टर पेमेंट, इन्हें अपनी सैलरी या फिर जो भी मिल रहा है, तो यहाँ पे मनी का लेन देन हो रहा है, तो इसलिए मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। सेम चीज़ आगे लिखी हुई है, इट मस्ट बी नोटेड दैट एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड बाय द फर्म्स एज फैक्टर पेमेंट इज़ पेड बैक। ठीक है, सेम चीज़ लिखी है कि जितना भी फर्म हाउस होल्ड को पे करेगी उतना वो वापस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के थ्रू उन्हें वापस देंगे। ठीक है, उसके बाद है इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दिस फ्लो इनकम कंटिन्यूज एज प्रोडक्शन इज़ अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि देखो ह्यूमन वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, फर्म्स सेक्टर को प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ से यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का फ्लो हमेशा चलता रहेगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। ये सेम पॉइंट है, ये वाले ऑलमोस्ट सेम है, यू कैन रीड इट बाय योर ऑन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 1.4 पे, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, एक बार जल्दी से रीडिंग लेंगे। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल एंड मनी। रियल में क्या होता है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। क्या बोला इसने, अभी अभी मैंने बताया था कि जब हाउस होल्ड से फर्म सेक्टर की ओर क्या जाएगा, फैक्टर सर्विस जाएगी, और फर्म सेक्टर से वापस यहाँ क्या आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो। ठीक है, उसके बाद आते हैं मनी फ्लो पे। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, फैक्टर पेमेंट कौन सी फैक्टर फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट, जो क्या होती हैं रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और वहीं हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर्स से गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये और ये क्या होता है हमारा मनी फ्लो, दो मनी फ्लो और दो रियल फ्लो। ठीक है, इसके बाद ये डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मीनिंग क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ओके, मनी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। आ गया समझ, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेम बात है, और इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, देखो ये अच्छा टॉपिक है जो अभी तक हमने कवर नहीं किया था। जो रियल फ्लो है ना, उसमें जैसे मैंने बताया गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र होगा, तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। फैक्टर सर्विसेज दो और गुड्स एंड सर्विसेज लो, तो बार्टर सिस्टम में ना कई जगह दिक्कत आती है, इसीलिए हमने मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। देयर मे बी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक हाथ लो एक हाथ दो। ठीक है, जो
बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जब तक मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, हमारा पैसा नहीं बना था, हमारे पास नोट सिक्के नहीं थे, तब तक हम क्या करते थे, गिव एंड टेक अप्लाई करते थे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास मैं गेहूँ बोता हूँ, कोई और कुछ भी चावल उगाता है, तो मैं उसको 2 किलो चावल दे दूँ और वो मुझे 2 किलो गेहूँ दे दे। ऐसे चलता था पहले बार्टर सिस्टम। तो मान लो मैं जिसको चावल दे रहा हूँ उसके पास पहले से चावल और उसके पास गेहूँ भी है, मुझे गेहूँ चाहिए, तो उस टाइम पे ऐसे दिक्कत होती थी परफेक्ट बंदा जिससे हम ट्रेड कर सके उसको ढूंढने में। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज। उसके बाद अल्टरनेट नेम, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ने से आ जाएंगे समझ, यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन। इसके बाद सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा 1.2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इतना क्या है जो मैंने समझाया था सेम है, ये भी आपको अपने आप पढ़ना है। हम आते हैं सीधा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एज शोन इन द डायग्राम। ये प्रोडक्शन फेज़, ये इनकम फेज़ और ये एक्सपेंडिचर फेज़। इनको हम बोलते हैं जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। ठीक है, तीनों के बारे में हम अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरेशन फेज, इसको हम प्रोडक्शन फेज ही बोलते हैं। इन दिस फेज फॉर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्ड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस फेज involves the flow of factor income, rent, wages, interest and profit from the firms to household। और उसके बाद आता है डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट इज स्पेंट ऑन देयर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। ओके, तो अब इन तीनों फेज को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि ये हो गया हमारे हाउस होल्ड, ये हो गया हमारा फर्म सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की ओर क्या जाएगा, फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो फैक्टर इनपुट्स यहाँ जा रहे हैं ये प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस फ्लो को, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज। ठीक है, दूसरा फेज क्या होगा, फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक क्या आएगा, फैक्टर पेमेंट। क्या आएगा, फैक्टर पेमेंट, जो इन्हें रिटर्न में मिलेगा। ये इनको अपने काम के लिए, अपनी फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करने के लिए इन्हें इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसलिए हम फैक्टर पेमेंट जहाँ देते हैं, इस फ्लो को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीसरा फेज कौन सा होता है, जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को पैसे वापस देता है, जिसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम। तो ये फेज होता है कि ये अपना खर्चा कर रहा है, इसे जो डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे इनकम मिली थी उसको डिस्पोज कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, तीनों फेज भी हो गए। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time and flow variable refers to that variable which is measured over a period of time। ठीक है, तो मान लो एक बॉटल एक टैंक में पानी है। ठीक है, इस टैंक में जितना भी पानी है ना वो एट अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लो इसको आज दिन में कितना पानी था, इसमें था 20 लीटर पानी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टॉक। बट अगर यहाँ से ये पानी जा रहा है, ठीक है, हम पूछते हैं 3 घंटे में, 4 घंटे में कितना पानी जा रहा है, तो वो होता है इसका फ्लो। ठीक है, और बेटर एग्जांपल अब हम बुक से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2024। इसने डेट क्यों दी, इसने बोला जो भी वेरिएबल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र होगा उसको हम बोलेंगे स्टॉक, और जो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र होगा उसको हम बोलते हैं फ्लो। मान लो कोई डेट दी हुई है, कोई डे दिया हुआ है, या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम उसको बोलेंगे स्टॉक। मान लो कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, 1 साल, 2 साल, 4 महीने, 2-3 घंटे, उसको हम फ्लो में कंसिडर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स फॉर बेटर
क्लैरिटी हम ये पढ़ते हैं, ये थोड़ा थोड़ा you can read it out. The amount of water in tank is the quantity of water in the tank at the given point of time. ठीक है, given point of time में टैंक में जितना भी पानी है वो हमारा स्टॉक है. On the other hand, water flowing into the tank from a tap is a flow of water being added to the tank per unit of time. दूसरी साइड में टैप से जितना ही पानी जा रहा है ना, जिस टाइम में जा रहा है उसे हम फ्लो बोलते हैं. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ हाउसेज ऑन 31 दिसंबर 2023 स्टॉक कंसेप्ट. इस डेट को जितने भी नंबर ऑफ हाउसेज थे वो एक स्टॉक कंसेप्ट है. वाइल द नंबर ऑफ हाउसेज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2023, पूरे साल में जितने घर बने वो एक फ्लो वेरिएबल है. ठीक है. नाउ दिस chapter is complete and now you have to do the back exercise for your better understanding. ठीक है.